है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस मींस एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू द एपीआई होता है। थ्रू द एपीआई होता है, ये जो कोई कम्युनिकेशन है। ओके, सो एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट्स अ mediator interface mediator application which is in the form of programming. Otherwise, API is the interface which provide the platform to two or many application to talk with each other. ओके, डिफरेंट एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो थ्रू द एपीआई होता है, थ्रू द एपीआई कम्युनिकेट होता है। कि जैसे यहाँ पे देखिए, आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हो, बराबर है, आप क्लाइंट हो। ओके, आपको बैलेंस चेक करना है, फोन पे के ऊपर आपको बैलेंस चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट मेरे को बताइए, आप एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे थ्रू द फोन पे, थ्रू द फोन पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, चेक चेक बैलेंस करना है, बराबर है। तो वो रिक्वेस्ट आपके कहाँ पे जाती है? सर्वर के ऊपर, एसबीआई बैंक के सर्वर के ऊपर, एंड सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, एंड आपके सामने फोन पे के ऊपर बैलेंस डिस्प्ले होता है, एंड उसके बाद क्लाइंट कैन सी इट। तो ये जो होता है, ओके, कि आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ओके, एसबीआई सर्वर के ऊपर जा रहा है, तो इसके बीच में आपका एपीआई होता है। ये एपीआई वर्क, इट विल टेक अ रिक्वेस्ट एंड इट विल गिव द रिस्पॉन्स। वहां से जो कोई डेटाबेस है वहां से रिस्पॉन्स लेता है और सर्वर आपको शेयर करता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड किया, आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा मिली सेकंड के अंदर। ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे सर्च किया है, आपने यहाँ पे सर्च किया है, और सर्च करने के बाद आपको कितने मिली सेकंड लग ले? 2 मिनट के बाद यहाँ पे ओपन हो रहा है, चलेगा? नो सर। नो। तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड 200 ओके, उसके बाद यहाँ पे कितने मिली सेकंड में रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सब हम पहले डेटा एपीआई के अंदर भी हम चेक करते हैं, एपीआई के अंदर हम चेक करते हैं। सो बेसिकली ये जो कोई एपीआई होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऊपर वर्क करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऊपर। अदरवाइज ये मेक माई ट्रिप का एग्जांपल, आपको जैसे क्लाइंट हो, आपको फ्लाइट बुक करना है, आपने रिक्वेस्ट सेंड किया थ्रू द मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन, एंड जो कोई इंडियन एयरलाइंस की एपीआई है जो मेडिएटर है, तो वो क्या करेगा? इंडियन एयरलाइंस को आपकी रिक्वेस्ट चली गई, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड टू मेक माई ट्रिप थ्रू एपीआई, हाउ मेनी एयरलाइंस आर अवेलेबल फॉर गिवन रूट, उस गिवन रूट के ऊपर कितने एयरलाइंस अवेलेबल है, सर्च करने के बाद आपको मिलेंगे। मीन्स वहां पे कुछ तो एपीआई कॉल हो रहा है। अदरवाइज स्विगी का है, फूड ऑर्डर का, आपने लोकेशन, कोई तो लोकेशन फूड ऑर्डर करना है, तो वहां पे भी डिफरेंट एपीआई होते हैं, पेमेंट गेटवे के एपीआई होते हैं डिफरेंट आपके। ओके, तो ये जो कोई वर्क चलता है ना आपका टू एप्लीकेशन डेटाबेस के बीच में और टू एप्लीकेशन के बीच में, जे जो कम्युनिकेशन होता है थ्रू द एपीआई होता है, थ्रू द एपीआई होता है। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, इससे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्लाइंट मेक द रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोवाइड द रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो अब मेरे को बताइए, कैन आई से दैट कि मैं सर्वर के ऊपर ये जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं यहाँ पे, ओके, सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, तो मैं क्लाइंट हूं, बराबर है, मैं एक क्लाइंट हूं। जैसे यहाँ पे देखिए सिस्टम, मैं सिस्टम थ्रू कुछ तो सेंड कर रहा हूं, मैं एक क्लाइंट हूं, ये जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं मैं, ओके, क्लाइंट मेक द रिक्वेस्ट, एंड ये जो कोई सर्वर है आपका, सर्वर मीन्स एक बैकएंड कह सकते हो आप, ओके,
बैकएंड में से आपको जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, आपने क्या रिक्वेस्ट सेंड किया है कि आपको फ्लाइट चाहिए मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, आपने सर्च किया, बैकएंड में से एपीआई कॉल होगा और एपीआई में से आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये मिल रहा है रिस्पॉन्स, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स। तो ये जो वर्क होता है थ्रू द एपीआई, कि क्लाइंट मेक द रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोवाइड द रिस्पॉन्स। ये जो कोई सर्वर है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ये इंटरनली एपीआई कॉल होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा एपीआई कॉल हो रहा है? सिंपली कोई भी एप्लीकेशन लीजिए ओके, ठीक है, फ्लिपकार्ट लीजिए जस्ट सेकंड, ठीक है, अमेजॉन है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट एपीआई कॉल होते हैं जब आप इंस्पेक्ट करते हो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे नेटवर्क टैब है जब आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, ओके, आपने बैग सर्च किया, बैग फॉर बॉय, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो कि एपीआई डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिख रहे डिफरेंट एपीआई यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। यहाँ पे सर्च के अंदर देख सकते हो, अदरवाइज कौन सा एपीआई यहाँ पे कॉल हुआ है, जस्ट सेकंड यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट सेकंड, ओके। तो यहाँ पे जो कोई एपीआई है उसका स्टेटस क्या है, कौन सा एपीआई कॉल हुआ है, ये इंटरनली गाइस, ये जो कोई है ना इंटरनली कॉल होते हैं आपके। यहाँ पे जो कोई एपीआई दिख रहे हैं ना, ये इंटरनली कॉल होते हैं आपके, ये जो कोई डिफरेंट एपीआई दिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक के ऊपर आपने क्लिक किया, इस बैक के ऊपर, तो यहाँ पे डिफरेंट एपीआई कॉल होगा। तो ये जो कोई प्रोसेस चलती है, ये जो कोई प्रोसेस चलती है ना थ्रू द एपीआई चलता है। मीन्स क्लाइंट कुछ तो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर के ऊपर, सर्वर प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, बट ये जो कोई सर्वर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई आप देख सकते हो, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा एपीआई, कौन सा एपीआई कॉल हो रहा है, कौन सा एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। तो आप कैसे देखना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा एपीआई वहां पे कॉल हो रहा है। इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कौन सा एपीआई यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा एपीआई यहाँ पे कॉल हुआ है, कौन सी मेथड कॉल हुई है, रिस्पॉन्स क्या मिला है, स्टेटस कोड क्या है। आप चेक करते समय, जब कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में चेक करते हैं ना, हर वक्त एप्लीकेशन चेक करते समय ये नेटवर्क टैब ओपन करके ही चेक करते हैं कोई एरर होगा तो यहाँ पे कंसोल के अंदर चेक कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर भी दिखेगा, कौन सा एरर है, जैसे गेट मेथड यहाँ पे फेल हो रही है। तो ये सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज सिर्फ मैं आपको, ओके। प्रैक्टिकली इसको हम कल देखेंगे। तो एपीआई इतना आपको समझना चाहिए कि एपीआई क्या है, इट्स अ मीडिएटर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और जो कोई यूआई और डेटाबेस है, इसके बीच में जो मीडिएटर होता है, इंटरनली जो कॉल होता है, उसको हम कहते हैं एपीआई। So what is the client? Client, you can consider client is a computer, hardware device or software that access the service made available by server. कि सर्वर से आपको कुछ तो एक्सेस करना है, and the server is located on the separate, एक फिजिकल कंप्यूटर होगा, अदरवाइज डेटाबेस होगा, वहां से आपको कुछ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। And what is the server? तो सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर अदरवाइज डेडिकेटेड टू रन द सर्विसेज, आपको जो कोई सर्विस मिलती है। अदरवाइज इट्स डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट रनिंग। एक फाइल सर्वर हो सकता है, आपका डेटाबेस सर्वर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं, वेब सर्वर्स हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो दिस इज द क्लाइंट एंड सर्वर। इन दोनों के मीन्स क्लाइंट कुछ तो रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड उस रिस्पॉन्स से उस रिस्पॉन्स से आपको जो कोई मिल रहा है वहां पे, उस रिस्पॉन्स से आपको जो कोई मिल रहा है, ओके, रिस्पॉन्स मिल रहा है थ्रू द एपीआई। मींस एपीआई रिक्वेस्ट लेता है, सर्वर को सेंड करता है और रिस्पॉन्स मिलता है, वो रिस्पॉन्स कलेक्ट करके आपको देता है। ये जो प्रोसेस होती है थ्रू द एपीआई होता है। अब इसके अंदर भी ओके,
सम लेयर होते हैं, लेयर कोई नहीं पूछता है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। सम लेयर्स होते हैं इसके अंदर भी। तो कौन से लेयर्स होते हैं, जैसे टायर 1 लेयर, ओके। आर्किटेक्चर, एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है आपकी, एक सिंपल आपकी कंप्यूटर सिस्टम है कि इसके अंदर आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर है, आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर मीन्स एप्लीकेशन एपीआई इंटरफेस हो रहा है, और यहाँ पे डेटाबेस। तो यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। ये क्लाइंट ट्रायर मीन्स क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद डेटाबेस डेटाबेस में आपके रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये 1 टायर आर्किटेक्चर है। उसके बाद 2 टायर आर्किटेक्चर, इसके अंदर आपका कंप्यूटर और डेटाबेस, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है टायर 2 आर्किटेक्चर के बीच में, ओके। एंड जो अभी जो रिसेंटली मार्केट के अंदर ऑल आपकी वेबसाइट है वो 3 टायर वेबसाइट है, 3 टायर, ओके। कि पहले आपकी जो पे रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर इज नथिंग बट द एपीआई। ये इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, मीन्स क्लाइंट टायर, एप्लीकेशन टायर और डेटाबेस टायर, इन तीनों के बीच में इंटरनली कम्युनिकेशन होता है, ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लाइंट होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर मीन्स आपके ब्राउजर के ऊपर आप देखते हो वो प्रेजेंटेशन आपके सामने होता है। एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर जो कि आपका बिजनेस लॉजिक होता है, कि जैसे आपका एपीआई से यहाँ पे कुछ तो लॉजिक होता है, एंड आपका डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस जो कि डेटाबेस स्टोरेज है। तो ये डिफरेंट वेब लेयर्स होते हैं। इंटरनली क्या होते हैं, ये जो कि आपके लेयर से कम्युनिकेट होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, जो यूजर इंटरफेस कहते हो आप, यूजर इंटरफेस आप यूज कर रहे हो ना अभी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। एंड ये डिफरेंट लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में हो सकता है, एंगुलर, जेएस, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होता है। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर मीन्स यहाँ पे जो कोई बिजनेस लॉजिक आपका वो डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है, ओके। डिफरेंट लैंग्वेज में होता है ये, सी शार्प, रूबी, पाइथन, ये जो कि इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये डिफरेंट लैंग्वेज थ्रू होता है। एंड डेटाबेस, यहाँ पे डिफरेंट आपके मोंगोडीबी हो सकता है, ओरेकल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट डेटाबेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद फिर से डेटाबेस लेयर मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, एपीआई यहाँ पे वर्क होगा, और उसके बाद डेटाबेस लेयर को रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा। डेटाबेस लेयर से ये जो कि डेटाबेस लेयर है, फिर से उसको एपीआई को रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा, और एपीआई से फिर से उसको यूआई के ऊपर जो कि प्रेजेंटेशनल एरर है, ये लेयर है, उसको आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। क्योंकि एपीआई जो वर्क होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऊपर, ये जो कि टोटली एपीआई है ये 2 फैक्टर के ऊपर चलता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके। जैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अदरवाइज रिक्वेस्ट, सो ये जो कोई रिक्वेस्ट है, रिप्लाई इज वन ऑफ द बेसिक मेथड कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विच अदर इन अ नेटवर्क, विच फर्स्ट कंप्यूटर क्या करता है सेंड रिक्वेस्ट फॉर सम डेटा, एंड सेकंड आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कि प्रेजेंटेशन लेयर होता है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, मेक सेंस, ये आपका यूजर इंटरफेस है, इसको हम जीयूआई टेस्टिंग और जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। उसके बाद बिजनेस लेयर मीन्स एपीआई, एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, उसको आप एपीआई टेस्टिंग वर्क किए जो कोई बिजनेस लेयर्स होते हैं, बिजनेस के लॉजिक्स होते हैं, ओके। एंड डेटाबेस लेयर आपका डेटाबेस होता है। तो इन तीनों के बीच में इंटीग्रेशन होता है, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन तीनों के बीच में
डिफरेंट कम्युनिकेशन होता है, ओके, इन तीनों के बीच में। तो सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो, सो सिंपली ये जो कोई एपीआई टेस्टिंग है इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप दैट वैलिडेट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो कि एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो प्रॉपरली वर्कआउट हो रहा है वो चेक करते हैं। इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, आगे जाके हम देखेंगे फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, उसका परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वो हम चेक करते हैं, ओके। उसके बाद एपीआई टेस्टिंग के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इनपुट कीवर्ड लाइक एंड आउटपुट, you use the software to send call to the API and उसके अकॉर्डिंगली मीन्स आप एपीआई कॉल कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड बोथ गाइस, ये जीयूआई टेस्टिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपका, ओके। उसके अंदर हम मेनली फोकस करते हैं लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशन, बट एपीआई टेस्टिंग के अंदर हम लुक एंड फील, आपका यूआई ही नहीं होता है। आपको यहाँ पे कहीं पे यूआई दिख रहा है, यहाँ पे नो कुछ सर। यूआई दिख रहा है आपका? नो गाइस, एपीआई टेस्टिंग के अंदर आपका कुछ भी यूआई नहीं होता है। मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस लॉजिक लेयर, हम सिर्फ एपीआई टेस्टिंग के ऊपर ही मेनली फोकस करते हैं, उसके अंदर कुछ भी आपका यूआई नहीं होता है, ओके। बट व्हाई वी नीड द एपीआई टेस्टिंग? इस टेस्टिंग के लिए एक तो देखिए जीयूआई टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्टिंग व्हेन जीयूआई इज नॉट नेसेसरी, ओके। इट इज अ प्रिवेंटिव टेस्टिंग, जैसे मैंने कहा था कि यूआई डेवलप होने से पहले एपीआई आपके डेवलप होते हैं, आप एपीआई टेस्ट करते हो पहले, पैरेलली भी करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस एंड मैन्युअली, ये तीनों भी हम पैरेलली करते हैं, ओके। बट स्टार्टिंग में एट द व्हेन एप्लीकेशन डेवलप होता है, ऑन द स्टार्टिंग स्टेज, ऑन द स्टार्टिंग स्टेज, ओके, फर्स्ट आपका एपीआई डेवलप होता है, मीन्स अर्ली स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई पेज क्रिएट करना है, ओके, आपके लिस्ट ऑफ डेटा का आपका एक एप्लीकेशन है एंड उसके ऊपर आपके ऑल एम्प्लॉय का डेटा है और ये यूआरएल है। जब आप इस यूआरएल को हिट करेंगे यूआई के ऊपर, तब आपको वहां पे पेज दिखेगा, उस पेज के ऊपर ये आईडी दिखेगा, ये टोटल इंफॉर्मेशन, जैसे किसी एम्प्लॉय का डेटा होता है ना, उसकी इमेज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये पूरा दिखेगा। बट इसको डेवलप ये जो डेवलप किया जाता है बेस्ड ऑन द एपीआई रिस्पॉन्स, क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स में जो आपको मिल रहा है वही यूआई के ऊपर होता है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जो एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा वही यूआई के ऊपर होता है। सो डेवलपर क्या करते हैं, फर्स्ट डेवलप द एपीआई, इफ एपीआई वर्क, एपीआई की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल रिस्पॉन्स, जब हम इस यूआरएल को हिट करेंगे, ये रिस्पॉन्स जेसन लैंग्वेज में मिल रहा है आपको, ओके, कितना सेकंड ले रहा है, इतना सेकंड, ठीक है। एंड इसको कंसिडर करके, इसको यूज करके जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो यूआई डेवलप करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस यूआरएल के ऊपर एक पेज क्रिएट करना है, ओके, उस पेज के ऊपर 6 कंटेंट ऐड करना है, ओके, एंड 6 के अंदर कौन से ये फर्स्ट इमेज ऐड करना है उस पेज के ऊपर, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, लाइक दैट। इस तरीके से इस बैकएंड का यूज करके, इस एपीआई का यूज करके वो फ्रंट एंड के ऊपर डेटा क्रिएट करेंगे और ये जो कोई फ्रंट एंड है, एपीआई है, बैकएंड इंटीग्रेट करेंगे। मींस आप जब यूआई के ऊपर किसी साइट के ऊपर जाके यूजर्स के लिस्ट ऑफ यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन होगी। मेक अ सेंस? यस सर। यस, ओके। तो इसके अंदर अभी यूनिट टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? तो बेसिकली डेवलपर तो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करता है, वो सेपरेट फंक्शनैलिटी चेक करता है, डेवलपर कैन एक्सेस द सोर्स कोड, यूआई टेस्टिंग इज आल्सो इन्वॉल्व, यूआई भी चेक करता है वो, ओनली बेसिक फंक्शनैलिटी चेक, यूजुअली रन बिफोर द बिल्ड क्रिएशन, वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर चेक करता है। बट एपीआई टेस्टिंग टेस्टर परफॉर्म करता है, एंड टू एंड फंक्शनैलिटी चेक करता है। टेस्टर कैन नॉट एक्सेस द सोर्स कोड,
ओनली एपीआई फंक्शन वो चेक करता है कि ऑल फंक्शनैलिटीज आर टेस्टेड और टेस्ट करता है वो। डू नॉट स्पेंड डिपेंड्स ऑन द बिल्ड क्रिएशन। ओके, वहां पे ऑलरेडी आपका सिर्फ यूआरएल की जरूरत होती है आपको। उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पे टेस्टर परफॉर्म करता है, यहाँ पे भी टेस्टर। यहाँ पे जीयूआई रिक्वायर्ड है आपको, बराबर है। मैनुअल टेस्टिंग करना है तो ये जीयूआई रिक्वायर्ड है, बट आपको एपीआई टेस्टिंग करना है तो यहाँ पे जीयूआई रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ गाइस ये यूआरएल रिक्वायर्ड होता है। कौन सी मेथड आपको चाहिए, जैसे आपको दिखाऊं डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जस्ट देखा एक लिटिल बिट आज समझ लीजिए, कल से हम इंस्टॉल करके देखेंगे। परफॉर्म वही करने वाले हैं, कैसे टेस्ट करना है ये देखिए। आपको क्या क्या दिया जाता है पता है डॉक्यूमेंट के अंदर? ओके, अदरवाइज कॉन्फ्लुएंस पेज होता है, उसके अंदर लिस्ट ऑफ यूजर का एपीआई है। वो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न लिस्ट ऑफ यूजर्स। ओके, उसके बाद एंड पॉइंट, ये जो आप पास करते हो ना यहाँ पे ये एंड पॉइंट होता है आपका, यूआरएल होता है। बट स्लैश के अंदर एक क्वेश्चन मार्क क्या होता है, स्लैश क्या होता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। क्वेरी पैरामीटर, पैथ पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, ये एंड पॉइंट आपको यूज करना है। ओके, ये एंड पॉइंट है। उसके बाद आपको यूआरएल भी दिया जाता है। यहाँ पे दिख रहा है कौन सा यूआरएल यहाँ पे पास करना है, वो भी आपको दिया जाता है। यहाँ पे कौन सा यूआरएल का यूज करके आप वहां पे पास कर सकते हो। ओके, कौन सा डेटा करना है, एवरीथिंग गाइस। ओके, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। सो इसके अंदर अभी रिक्वेस्ट हेडर, अभी आपको पता नहीं, सिर्फ समझ लीजिए लिटिल बिट, आज आपको समझ में आना चाहिए। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन होता है हेडर, बराबर दिख रहा है। तो हेडर के अंदर क्या पास करना है ये भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर दी, जस्ट ये भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर दिया जाता है। ये पास कीजिए, ये कौन सी फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है। कंटेंट टाइप पास कीजिए, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, उसके बाद एथोराइजेशन पास कीजिए, वो भी रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, तो ये आपको और दिया जाता है। क्वेरी पैरामीटर क्या पास करना है वो भी आपको दिया जाता है। उसके बाद ये यूआरएल्स आपको दिए जाते हैं। ओके, कौन सा डेव एनवायरमेंट के लिए है, एसआईटी के लिए कौन सा यूआरएल यूज करना है। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर, यहाँ पे दिख रहा है ये डेव का यूआरएल है, यहाँ पे यूएटी का यूआरएल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन का यूआरएल है। उसके बाद कोई रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वायर्ड है, जब गेट मेथड यूज करते हैं कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स में क्या क्या आना चाहिए ये देखिए। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या आना चाहिए, पेज, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर आ रहा है। एक पेज, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। सेकंड, पर पेज, ये चेक करना पड़ता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दिया जाता है आपको रिस्पॉन्स पर पेज, कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, पर पेज। क्या है डेटा टाइप यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है। ओके, सो ये जो प्रोसेस होती है इस तरीके से आपको चेक करना होता है, ये दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये आपको ये जो कोई एट्रीब्यूट दिख रहे हैं ना, हर एक एट्रीब्यूट्स आपको चेक करना होता है जो रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या होता है, चेक करना होता है? मेक अ सेंस? यस सर। इतना सिर्फ बात समझ लीजिए। तो इस तरीके से एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। ये जो कि सबसे इजी मैं बताऊं तो एपीआई टेस्टिंग है। तो टेस्टर परफॉर्म यहाँ पे भी बराबर है। यहाँ पे यूआई रिक्वायर्ड है, यहाँ पे यूआई रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्ड इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग करना है तो वहां पे बिल्ड रिक्वायर्ड होता है। बट मीन्स यूआई आपको, बिल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। आपको सिर्फ क्या चाहिए, यूआरएल, यूआरआई। अदरवाइज आगे जाके बताऊंगा मैं आपको सोप फाइल क्या होती है, डब्ल्यूएसडीएल फाइल क्या होती है, अभी आपको पता नहीं है। ये टेस्टिंग के लिए आपको दिया जाता है, ये सिर्फ रिक्वायर्ड है आपको, ये सिर्फ रिक्वायर्ड है। उसके बाद ऑल फंक्शनैलिटीज आर टेस्टेड आफ्टर बिल्ड क्रिएशन। बट आपके बिल्ड यूआई डेवलप होने से पहले, जैसे मैंने बताया था ना, ऑल आपके एपीआई डेवलप होते हैं। मेक अ सेंस, ऑल फंक्शनैलिटीज टेस्टेड बिफोर बिल्ड क्रिएशन।
मीन्स ऑल आपका यूआई डेवलप होने से पहले आपके एपीआई टेस्ट होते हैं और बेस ऑन द एपीआई आपका यूआई डेवलप होता है। मेक अ सेंस? यस सर। यस। इसको प्रोटेक्टिव, आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हो, चेक करते हो, इसको प्रिवेंटिव टेस्टिंग कहा जाता है। अभी मेरे को बताइए, डेवलपर ने ये एपीआई डेवलप किया है एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ये डिफाइन किया है, कुछ तो यहाँ पे IDD है। तो यूआई डेवलपर क्या करता है पता है? सेम डेवलप कर देता है, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं होता है कि रिस्पॉन्स में क्या आया है, वही एपीआई के अंदर वही वो डेवलप करेगा फ्रंट एंड के ऊपर, ओके। मैं आगे जाके बताऊंगा किस तरीके से बग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर। आज सिर्फ बेसिक इनको कवर कर रहे हैं। उसके बाद एपीआई सर्विस और वेब सर्विस। अभी आगे जाके जब हम एक्चुअल पॉइंट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एपीआई सर्विस क्या होती है, अदरवाइज वेब सर्विस क्या होती है। बट इंटरव्यू के अंदर उसको क्वेश्चन, लॉट ऑफ टाइम में क्वेश्चन रेज होता है। बट पहले ये देखिए, एपीआई यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ऑब्जेक्ट। सो आपके जो कोई एप्लीकेशन है तो कम्युनिकेट करना है ईच अदर, तो एपीआई रिक्वायर्ड है, ओके। एंड वेब सर्विस क्या होते हैं? आर टाइप ऑफ एपीआई, ये एपीआई का ही टाइप है which must be accessed through a network connection. अभी some of the APIs होते हैं आप गाइस विदाउट नेटवर्क कनेक्शन, ओके, विदाउट नेटवर्क कनेक्शन आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सम ऑफ द एपीआईज आपके ऐसे होते हैं कि उनको नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी, मीन्स वीपीएन कनेक्शन, ओके, नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी आपके एपीआईज रन होते। जो जिस एपीआईज को आपके नेटवर्क कनेक्शन लगता है, एक्सेस किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन थ्रू, तो उस एपीआईज को कहा जाता है वेब सर्विस एपीआईज, ओके। ऑल आपके जो वेब सर्विस एपीआईज है ना, ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआईज, वो एपीआईज ही है ऑल, बट ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे जब आप एपीआई टेस्ट करते हो, एपीआई के लिए आपको नेटवर्क के, यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऑल एपीआईज आर नॉट वेब सर्विस, नॉट अ वेब सर्विस। ऑल वेब सर्विस, ये जो कोई वेब सर्विस का मीनिंग क्या है? किस एपीआई को आप वेब सर्विस करते हो? जिस एपीआई को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, उसको आप वेब सर्विस एपीआई कहते हो। जितने भी ऑल आपके वेब सर्विस एपीआई है वो एपीआई ही है, वेब सर्विसेस है, जितने भी वेब सर्विसेस होके, क्योंकि वेब सर्विस एक टाइप है एपीआई का, ये एपीआई ही है। बट आपके ऑल एपीआई वेब सर्विस नहीं होते, सबको आपको एक्सेस नेटवर्क थ्रू ही नहीं करना होता है। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑल एपीआईज आर नॉट अ वेब सर्विस। एंड ये जो कोई वेब सर्विसेज होते हैं, जस्ट एन एपीआई wrapped इन HTTP, ओके। एंड यहाँ पे जो आपके एपीआईज होते हैं नॉट ऑलवेज दी वेब बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे सब वेब बेस्ड नहीं होता है यहाँ इसके अंदर। ये कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? डिफरेंट गाइड, आगे जाके भी हम ये हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अभी सर ये क्या बता रहे हो आप, ये वेब सर्विस है, जब हम एपीआई के अंदर देखेंगे उसको एग्जीक्यूट करके तब आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ लिटिल बिट आज 50% भी समझ में आ गया, सफिशियंट है। कि जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये जो कोई वेब सर्विसेज होते हैं आपके XML को, आपके जो कोई एपीआईज होते हैं वो XML प्लस जेसन प्लस प्लेन डेटा, टेक्स्ट डेटा, डिफरेंट डेटा को वो सपोर्ट करता है ओके। यहाँ पे ये जो कोई यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? HTTP प्रोटोकॉल से,
जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, HTTP समथिंग समथिंग दिख रहा है कुछ आपको यहाँ पे? ये देखिए, यस सर। ये जो कॉल होता है आपका HTTP, जो आप ये जो कोई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओके, इसका टॉपिक है सेपरेट। तो यहाँ पे जनरली इट यूज द HTTP प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन। सर ये कैसे, ये जो कोई मेथड्स है ना अभी ये जो मेथड्स है ना, ये HTTP के मेथड्स है, आगे जाके हम सेपरेट टॉपिक है, ये HTTP के मेथड्स है सर, डिफरेंट डिफरेंट। आप यहाँ पे भी किसी पेज के रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे भी देख सकते हो आप। जब हम इस किसी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो कोई मेथड्स है सब HTTP के मेथड्स है, ओके। जो कि यहाँ पे कंटेंट टाइप कौन सा है, जेसन है, कौन सा है, ये सब ये जो कोई है ना, तो बेसिकली जनरली ये HTTP प्रोटोकॉल है। इसके अंदर सोप होता है, रेस्ट होता है, ओके। सोप क्या है, रेस्ट क्या है, ये हम कल, ये पूरा है ना, सिर्फ मैं आपको एक लिटिल बिट इंट्रो दे रहा हूँ, कल इसके ऊपर मोस्टली डिस्कस करेंगे, कल आपको समझ में आ जाएगा। एंड इट मे बी यूज प्रोटोकॉल सच एज HTTP HTTPS, ये दोनों भी यहाँ पे यूज करते हैं हम इसके अंदर, ओके। तो कल हम इसके अंदर ये कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोसीड करना है, रेस्ट, सोप और रेस्ट क्या होते हैं, API टेस्टिंग के लिए कौन से टर्म्स रिक्वायर्ड है, जैसे HTTP HTTPS, URL क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, पाथ पैरामीटर क्या होता है, कौन से आप पोस्टमैन के टूल यूज कर सकते हो, ओके। व्हाट टू टेस्ट इन द API, क्या क्या टेस्ट करना होता है, मेथड्स कौन से है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड, CRUD ऑपरेशन, मैंने इसके अंदर बताया था ना CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर। तो वही CRUD ऑपरेशन है यहाँ पे, क्रिएट, रिट्राइव के लिए सेलेक्ट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड हम यूज करते हैं, रिट्राइव करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट HTTP के स्टेटस कोड क्या होते हैं, ओके, वो डिस्कस करेंगे, कब कौन सा स्टेटस कोड आता है, ओके। एंड उसके बाद आप क्या कीजिए, मैं ये अपलोड कर देता हूँ ड्राइव के ऊपर, ओके, जस्ट अ सेकंड। बोला इसको प्लीज गो ऑन म्यूट, हाँ प्लीज गो ऑन म्यूट। आप इसको डाउनलोड किए करके इंस्टॉल कीजिए, ओके। यहाँ पे स्टेप्स है, पहले इसको ओपन कीजिए, देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया मैंने, विंडोज 64 समथिंग। उसके बाद डबल क्लिक ऑन पोस्टमैन, ये जो कोई यहाँ पे दिख रहा है, डबल क्लिक ऑन पोस्टमैन डाउनलोड एक AXA फाइल, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड होगा ना, डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, अदरवाइज क्लिक ऑन क्रिएट फ्री अकाउंट, आपको अकाउंट फ्री क्रिएट करना है, तो क्रिएट फ्री अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिल कंप्लीट डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके, सेलेक्ट द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट, कोई भी एंटर कीजिए, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड आपको जो रखना है ना वो रखिए, नॉट अ मैंडेटरी, आप कोई भी रखिए यहाँ पे, ओके। उसके बाद ओपन द पोस्टमैन ऐप, ओपन कीजिए, ये क्रिएट करने के बाद अकाउंट जो आपने डाउनलोड किया है उसको ओपन कीजिए, फिल योर नेम, ओके, एंड व्हाट इज योर रोल, कुछ भी आप एंटर कर सकते हो, आपका नेम एंटर कीजिए, रोल एंटर करना है तो टेस्टर कीजिए एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपका वो पोस्टमैन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतने स्टेप्स आई होप एवरीवन आप कर सकते हो, मैं कैसे यस सर। यस सर। इसको सिर्फ इतना इंस्टॉल कीजिए। कल हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक हर एक का पर्पस क्या है, HTTP क्या है, इसको क्लिक करने के बाद हर एक का पर्पस देखेंगे। पोस्टमैन के अंदर नेविगेट करने के बाद हेडर बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है, रिस्पॉन्स सेक्शंस क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होते हैं, यहाँ पे कैसे ओपन करना होता है, हर एक का ये देखेंगे आप। फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, न्यू कलेक्शन क्या होता है, ओके। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद इंपोर्ट का पर्पस क्या है, उसके बाद माय वर्कस्पेस का पर्पस क्या है, ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वन बाय वन, सेटिंग आइकॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, उसके बाद साइड बार्स क्या होते हैं ये, उसके हिस्ट्री टैब क्या होती है,
उसके बाद एपीआई, उसके बाद बिल्डर और रिक्वेस्ट सेक्शंस क्या होता है जो कोई है। ओके, ये बिल्डर सेक्शंस के अंदर, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, बिल्डर सेक्शंस के अंदर हर एक का पर्पस क्या होता है। जब आप अनटाइटल रिक्वेस्ट होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, किस तरीके से प्रोसीड करना होता है उसको, हर एक का पैरामीटर क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, हेडर क्या होता है, एवरीथिंग वी विल फर्स्ट टुमारो वी विल ओवरव्यू देखेंगे हर एक का। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली किस तरीके से एपीआई को टेस्ट किया जाता है विल परफॉर्म प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, मेक सेंस? Yes, sir. रंजित सर, आर यू ऑन द कॉल? Yes. Yes, sir. Please continue. Yeah, thank you so much. I will upload the notes here. सर कल कितने बजे होगा मैं एनुअल का क्लास? I will update. Okay.